सो हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो बेसिकली हमारे पास ये बता रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें हमारे पास 3 चार्जेस हैं, उन्हें असेंबल करने में कितना ज़्यादा वर्क डन होने वाला है हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। इनिशियली हम सब ये मान लेते हैं कि जो हमारा चार्ज हो रहा, जो सबसे पहला चार्ज है उसे हम सब इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन्फिनिटी से मान लेता हूँ कि Q1 जो लेके आया हूँ, तो यहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल था, तो भी यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स नहीं थी, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी, तो मैं इनिशियली इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ सकता हूँ बड़ी ईजिली। ठीक है, बिना किसी वर्क डन के। अब यहाँ पर एक चार्ज प्रेजेंट है, वर्टिसेस मान लेते हैं। अब यहाँ पर ए है, ये है बी और ये क्या हमारे पास सी है। तो ट्राइंगल के ए वर्टिस पे मैंने Q1 चार्ज को प्लेस कर दिया। अब अगर मैं Q2 चार्ज को लेके आता हूँ तो इनिशियली यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से वर्क डन 0 था। इनिशियली वर्क डन इस चार्ज को लेके आने में 0 वर्क डन था। ठीक है, अब अगर फाइनल की बात की जाए तो अब यहाँ पर एक चार्ज प्रेजेंट है। अगर मैं Q2 चार्ज को लेके आता हूँ तो इस चार्ज की वजह से इस पे क्योंकि तीनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। तो मुझे रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर वर्क डन करना है टू प्लेस दिस चार्ज एट बी। ठीक है, ऐसे ही सी चार्ज जो हमारे पास सी वर्टेक्स पे Q3 है उसके लिए भी होने वाला है। अगर मुझे Q3 चार्ज को लेके आना है तो Q3 चार्ज पे Q1 और Q2 दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। तो अगर नेट वर्क डन की बात की जाए, सो देखो नेट वर्क डन की बात की जाए, नेट वर्क डन, सो देखो इनिशियली तो हमारे पास इनिशियल में 0 वर्क डन है यहाँ पर। ठीक है, तो उसे नहीं भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे इसकी वजह से वर्क डन होने वाला है सबसे पहले, तो ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा मेरे पास Q1 बाई आर और क्या हमारे पास है Q2 है। ठीक है, प्लस 0 भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं Q3 चार्ज को लेके आता हूँ तो Q1 और Q2 की वजह से वर्क डन होने वाला है। ठीक है, सो देख लेते हैं इसे ऐसे। तो ये हो जा रहा Q1 बाई आर प्लस Q2 बाई आर, और इन दोनों की वजह से तो वर्क डन हो गया। किस चार्ज पे वर्क डन हो रहा है, सो Q3 चार्ज पे वर्क डन हो रहा है। और ये बेसिकली आर हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस है। ठीक है, तो या फिर साइड की लेंथ है ट्राइंगल के लिए, और ये आर की वैल्यू सेम है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास नेट वर्क डन। सो इसे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि वैल्यू में क्या है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखो तीनों के लिए K बाई आर की वैल्यू तो सेम है। सो K बाई आर ये कितना हो जा रहा Q1 Q2 और सभी के सभी SI यूनिट में मैंने यहाँ पर बदल लिए हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, वो SI यूनिट में 10⁻⁻1 मीटर हो जाता है। और ये क्या हो जा रहा है मेरे पास, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो Q1 Q3 प्लस ये क्या हो जा रहा Q2 Q3। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू से यूज़ करेंगे। K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 और यहाँ पर मेरे पास R की वैल्यू क्या है 10⁻⁻1। ठीक है, और Q1 की वैल्यू सो देखिए जाए तो 10⁻⁻5 तीनों में ही कॉमन है। Q1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, Q2 की वैल्यू 3 और Q3 की वैल्यू 4 है। तो बेसिकली चार्जेस में ऐड हो रहा है। तो Q1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 × 10⁻⁻5 और मेरे पास क्या था वैल्यू Q2 की था 3 × 10⁻⁻5। सेम एज इट इज़ Q1 और Q3 के लिए सॉल्व करना है। सो Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 और ये था हमारे पास 4 × 10⁻⁻5 प्लस Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻5 और ये हमारे पास है Q3 कितना था हमारे पास 4 × 10⁻⁻5। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है,
ये ऊपर चल रहा था तो ये हो जाए मेरे पास 9 इंटू 10⁻⁹ और ध्यान से देखें तो हमारे पास 10⁻⁻⁻10 कॉमन आ सकता है यहाँ से। यहाँ पर एरिया सिर्फ 6, यहाँ पर एरिया मेरे पास 8 और यहाँ पर एरिया मेरे पास 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 9 इंटू 10⁻⁻1 और ये कितना हो रहा है मेरे पास, ये हो जाए 26। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ये हो जाए 9 इंटू 26/10 और ये क्या है वर्क नेट है। ठीक है, सो नेट वर्क डन, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हो रहा है मेरे पास 423 और ये मेरे पास 10 भी है यहाँ पर, तो इसे भी देखते हैं। ओके, तो मैंने इसे सॉल्व किया था तो ये मेरे पास 10 आ गया था, तो इसे भी ऐसे लिख लेते हैं 10⁻10। सो ध्यान से देखिए तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, क्योंकि जब ये ऊपर चला गया था तो 10⁻10 बन गया था, तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर कोई था ही नहीं ये। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। सो बेसिकली यही मेरे पास आंसर आ रहा है और ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना है मेरे पास 234 जूल। तो यही हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।